इन सब बड़े बड़े पापियों को भी परम पवित्र करने के लिए भगवान का नाम गरज रहा है। अगर तुमसे ऐसे महान पाप हो गए हैं तो कह रहे हैं बस केवल भगवान का नाम शुरू कर दो, नाम लेना। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं जैसे हरिवंश विचारिक मनुज देह गुरु चरण गही सकई तो सब पर पंच तज कृष्ण कृष्ण गोविंद कहीं, कृष्ण 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 गोविंद गोविंद गोविंद। जैसे लोग आके प्रश्न करते हैं हमसे पाप हो गए, क्या हम पवित्र हो सकते हैं? ध्यान से सुनो, ऐसे महत पाप हो जाने पर भी यदि आपके हृदय में लगा मेरे से पाप हो गया, अब मेरा उद्धार कैसे हो, तो गुरु चरणों का आश्रय लेकर नाम जपना शुरू कर दो, नया जन्म हो जाएगा। तुम्हारे नाम जपने मात्र से कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान नाम के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि जैसी शुद्ध होती निष्पाप होती, ऐसी और किसी साधना से नहीं। भगवान के गुण लीला और स्वरूप में बुद्धि पवित्र होकर रम जाती है और उसे भगवान में अत्यंत प्रेम हो जाता है। बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषियों ने पाप हो जाए तो उसके प्रायश्चितों का वर्णन किया है। जैसे चंद्रायण व्रत है, चंद्रायण व्रत है जैसे प्रतिपदा से शुरू हुआ 1 कवल छोटा ग्रास, द्वितीया 2 कवल, तृतीया 3 कवल, अमावस्या 15, फिर अब 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 पूरे महीने में ऐसे रहो, उसे कहते चंद्रायण व्रत। बड़ा कठोर व्रत होता है, 24 घंटे, फिर और कुछ खाना पीना नहीं, एक बार 1 कवल बस। कितना ऐसे कई महात्माओं को देखा है, अस्थिमात्र हुए रहे शरीर, ये चंद्रायण व्रत। बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषियों ने पापों के बहुत से प्रायश्चित बताए हैं, कृच्छ चंद्रायण आदि व्रत, पर उनसे पाप तो नष्ट हो जाते हैं, पर पापों की जो जड़ है पाप प्रवृत्ति वो नष्ट नहीं होती। पर भगवान नाम उच्चारण से तो पाप और पाप की प्रवृत्ति दोनों का नाश हो जाता है। पवित्र कीर्ति भगवान के चरणारविंद में प्रेम हो जाता है। नैकांतिकम तद्धि कृते निष्कृते मनः पुनर्धावति चेद सत्पथे तत्कर्म निर्हारम अभीप्सिताम हरेर गुणानुवादः खलु सत्व भावनः। जैसे और कोई प्रायश्चित कर लो पाप तो नष्ट हो जाएंगे, फिर नई खेती तैयार कर देगा पाप प्रवृत्ति है, वो प्रायश्चित नहीं माना गया। सच्चा प्रायश्चित तो वो है पूरा पूरा कि फिर पाप प्रवृत्ति ही नष्ट हो जाए, पाप ही ना हो। वो केवल होता है जो वासनाओं को जड़ से उखाड़ करके फेंक दे, वो भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान नाम जप। इसीलिए चिल्ला चिल्ला के कहते हैं नाम जप करो, नाम जप करो। उससे जो चित्त की शुद्धि होती है और पापों का नाश होता है, ऐसा और किसी प्रायश्चित से नहीं होता। इसलिए यमदूतों, तुम लोग अजामिल को छू भी नहीं सकते, अब ले जाने की तो बात जाने दो। इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया क्योंकि इसने मरते समय मेरे स्वामी भगवान श्री हरि का नारायण नाम उच्चारण किया। अब तुम छू भी नहीं सकते हो। बड़े बड़े महात्मा पुरुष ये बात जानते हैं कि संकेत में, परिहास में या इसको तान अलापने में या किसी की अवहेलना करने में, सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहण मशेषाघरम विदुः। हंसी मजाक में भी ए राधा राधा, ए राधा, अवहेलना करने में, तान अलापने में, संकेत में, किसी भी अभिप्राय से नाम उच्चारण हुआ तत्काल उसके पाप भस्म होना शुरू हो गए। जो मनुष्य पतितः स्खलितो भग्नः संदष्टस्तप्ताहतः हरिरित्यवसेनाः पुमान्नार्हति यातनाम्। पैर फिसला, राधा जब हुआ यारी, राधा, कोई भी भय का, श्री राधा, विवशतावश, भयवश, कैसे हरि हरि ऐसा उच्चारण कर लेता है तो वो कभी यम यातना का पात्र नहीं रह जाता। भजनानंदी की बात नहीं कह रहे, नाम उच्चारण करने की। गिरते समय, जमुहाई के समय, किसी भय के समय हरि हरि बोल दिया, राधा राधा। अब वो यमराज के खाते वाला दंडनी नहीं रहा, वो
एक दो चार नाम अगर ले लिए हैं तुम तो उसी से तुम्हारा मंगल प्रारंभ हो जाए, पर ऐसे नाम का हम निरंतर जप करके अनुभव करें, ये देह भाव छूटकर हम जीते जी भगवत प्राप्त हो जाए। महर्षियों ने बहुत समझ बूझकर बड़े बड़े पापों का, छोटे छोटे पापों का अलग अलग प्रायश्चित बतलाया है, इसमें संदेह नहीं। तपस्या से, दूसरों की सेवा से, मंत्रानुष्ठान से प्रायश्चित होता है, पाप नष्ट होता है, परंतु मलिन हुआ हृदय शुद्ध नहीं होता, उसके लिए नाम जप, नाम कीर्तन। प्रभु के नाम जप से, नाम कीर्तन से, प्रभु की चरण सेवा से जैसा निष्पाप होता है हृदय, वैसा और किसी साधन से नहीं होता। यमदूतों जान या अनजान में जैसे अग्नि स्पर्श कर जाए तो भस्म ही कर देती है, ऐसे श्रद्धा या अश्रद्धा, जान या अनजान कैसे भी नाम कीर्तन सुना जाए, नाम कीर्तन किया जाए, नाम जप किया जाए तो दहे दे धो यथा नलहा, देह के द्वारा हुए समस्त पापों को भस्म कर देगा। जैसे अग्नि पहाड़ जैसी रुई लगी हो, जरा सा लग जाए तो भस्म कर देगी। संकीर्ततम अघम पुंसो दहे दे धो यथा नलहा, नाम उच्चारण करते ही पाप भस्म होना शुरू हो जाते हैं। यथागदम वीरतम मुपयुक्तम निर्दक्षया, जैसे कोई शक्तिशाली अमृत के प्रभाव को ना जानकर अनजान में भी पी ले तो अमृत तो अमर कर ही देगा ना, या भाव से पी ले तो अमर तो कर ही देगा, नाराज होकर पी ले तो भी अमर कर देगा। वैसे ही अनजान में, भाव से, कुभाव से, जैसे भी है, भगवान नाम उच्चारण किया तो तुम्हारी श्रद्धा की अपेक्षा नहीं, नाम अपना प्रभाव दिखा के रहेगा। हरिर्हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः, अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः। दुष्ट चित्त है, पापी मनुष्य है, पर जैसे हवा के संयोग से तिनका मंदिर में चोटी पे बैठ जाए, ऐसे ही भगवत कृपा हुई, चलो देखते क्या है यार सत्संग में, क्या है बाबा जी। यद्यपि दुष्ट चित्त है, कोई उसको सत्संग से मतलब नहीं, भगवान से मतलब, चलो देखते हैं। आ गए, सुना, अब उनके चित्त में आया, पाप नष्ट हो जाते इससे, राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा ऐसा उच्चारण करने से। देखते यार 2-4 दिन जब करके क्या होता है। अगर वो ऐसे परीक्षार्थ, उपहासास्पद, कैसे भी भाव से शुरू कर दिए, अनिच्छा भी, कोई इच्छा नहीं है पर संग हो गया, तो देखे भाई जब करके भला काम बन जाएगा क्या। यहां देखो, हरिर्हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः, दुष्ट चित्त से वो स्मरण कर रहा है, भगवान उसके सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। अनजान में अनिच्छा से नाम लेने पर भी, जैसे अग्नि अनजान में अनिच्छा में भस्म कर, ऐसे भगवान उसके दुखों का नाश कर देते हैं। सकृदुच्चरितम येन हरिरित्यक्षरद्वयम् बद्धा परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। सत्संग सुना, अब विचार किया यार जीवन भर तो सब गड़बड़ ही होता रहा, आज से हम नियम लेते हैं कि भगवान के नाम का स्मरण करेंगे, अब राधा राधा जपेंगे, अब हरि हरि जपेंगे। बोले इतना सोचा कि मानो उसने मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए फेंट कस ली, कमर कस ली। यह वचन सिद्ध है कि जो भगवान नाम का आश्रय ले लेता है, भगवान नाम समस्त दुखों को मिटाकर महासुख मोक्ष पद प्रदान करता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष जो चाहोगे नाम प्रदान कर देगा। त्रिवर्ग की सिद्धि, धर्म अर्थ काम, अगर मोक्ष नहीं भी चाहते तो ये नाम प्रदान करेगा, पर नाम पहले पाप नष्ट करेगा, पाप प्रवृत्ति नष्ट करेगा। आप इंतजार करो, धैर्य पूर्वक जपते रहो। न गंगा न गया सेतुर न काशी न च पुष्करम जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्। जो अपनी जिह्वा से उच्चारण करता रहता है, हरिशरणम 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 हरि 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 राधा राधा राधा, बोले उसे गंगा, गया, सेतुबंध, रामेश्वर, काशी, पुष्कर करे तीर्थ तो कोई बात नहीं, लेकिन आवश्यकता नहीं उसको। वो जो नाम उच्चारण कर रहा है वो महान सब तीर्थों को भी पावन करने वाला बन रहा है। जब गंगा जी को भागीरथ जी ने प्रसन्न किया, उन्होंने 2 शर्त रखी कि जाऊंगी यहां ब्रह्मलोक से तो रसातल में उतर जाऊंगी, तुम्हें मृत्यु लोक में रोकने वाला कोई चाहिए, ऐसा तैयार करो कि कोई मुझे रोक सके। और दूसरी बात, जब मैं जाऊंगी तो मृत्यु लोक के पापी मेरा स्पर्श करेंगे, ढेर सारा पाप मेरे में एकत्रित हो जाएगा, मुझे निष्पाप कौन करेगा। भागीरथ जी ने महादेव को प्रसन्न किया तो उन्होंने जटा पे रोका और दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया कि जो शांत ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं, निरंतर भगवान का नाम जप करते हैं, वो जब अपना चरण आप में रखेंगे तो आप निष्पाप हो जाएंगे। गंगा को भी निष्पाप करने की सामर्थ्य भगवत प्रेमी महात्मा में है।
इसीलिए कह रहे न गंगा न गया सेतुर न काशी न च पुष्करम जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम हरि 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 शरणम हरे नमः राम कृष्ण हरि। जिनकी जिह्वा से भगवान नाम निकल रहा है वो जाए या ना जाए, गंगा जी गया जी रामेश्वर काशी, उनके पास सब अपने आप तीर्थ आ जाएंगे। वो परम पवित्र तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थान, तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करने की सामर्थ्य नाम जापक महात्मा में होती है। ऋग्वेदोथ यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्वणः अधीतास्तेन येनोक्तम हरिरित्यक्षरद्वयम। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद इनके पाठ करने का जो फल है वो हरि 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 राधा 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 कृष्ण कृष्ण जो जपते रहते हैं उनको अपने आप मिल जाता है। उनको 4 वेदों के पाठ करने की आवश्यकता नहीं। अश्वमेधादिभिर्यज्ञैर् नरमेधैस्तदक्षिणैः यजितं तेन येनोक्तम हरिरित्यक्षरद्वयम। जिसने हरि हरि ऐसा उच्चारण किया तो दक्षिणा सहित अश्वमेध यज्ञों के द्वारा उसने सब यज्ञ यजन कर ली। जितनी यज्ञ है सब यज्ञ। वैसे भी श्री भगवान कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यदि नाम जप कर रहा तो सब यज्ञ उसने कर ली, क्योंकि सब यज्ञों में महान यज्ञ जप यज्ञ मैं हूं। प्राण प्रयाण पाथेयम संसार व्याधि भेषजम दुख क्लेश परित्राणम हरिरित्यक्षरद्वयम। यहां से जाना है, कुछ लेके नहीं जाना है। हरि हरि राधा 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 ये संपत्ति तुम्हारे साथ जाएगी। प्राण प्रयाण पाथेयम, शरीर संसार छूटने के बाद जो तुम्हें माला माल कर देंगे वो पाथे, वो संपत्ति, वो मार्ग का भोजन सामग्री व्यवस्था सब मारी घूमेगी आपकी लोक परलोक में। क्या है? बोले धन। कौन? परम धन राधा नाम आधार। संसार रूपी रोग की अचूक औषधि और जीवन के दुख और क्लेशों को जड़मूल से नाश करने की सामर्थ्य नाम में विराजमान है। अगर अब भी नाम में प्रीति न हो तो भगवान की माया बड़ी विचित्र है। कोई भी हो, किसी भी कुल का हो, किसी भी अवस्था का हो, एकमात्र प्रभु का नाम भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है। पाप और ये सब नष्ट होना तो बहुत साधारण बात है। और इसमें ऐसा नहीं है कि आप अमुक जगह नहीं जप सकते, आप अमुक अवस्था में नहीं जप सकते। न देश काल नियमः शौचा शौच विनिर्णयः परम संकीर्तनादेव राम रामेति मुच्यते। इसमें न तो देश का, भूमि का, समय का, शौच अशौच का कोई, आप कहीं भी हो, कैसे भी हो, अपवित्र हो या पवित्र हो, नाम जप कर रहे हो, सब मंगल है। देखो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। छोटे छोटे बच्चे आए थे, विद्यार्थी, उन्होंने कहा हम कब नाम जप करें, हमें पढ़ाई में बहुत समय लगता है। तो उनका जब आप शौचालय जाते हो, जब आप मंजन करते हो, जब आप स्नान करते हो, जब आप लघु शंका करते हो, उस समय राधा 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 जपो। तो किसी को प्रश्न उठा कि राधा नाम इतना पवित्र शौचालय में कैसे जप कर? यही उसकी महिमा है। न देश काल नियमः शौचा अशौच विनिर्णयः परम संकीर्तनादेव। आप उस समय नाम जप कर, कैसे? उच्चारण नहीं, ऐसे अंदर अंदर राधा राधा चल रहा है। मौन होकर के शौच स्नान आदि किया जाता है। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स वायाभ्यंतरः शुचि। अपवित्र हो अवस्था या पवित्र हो, आप जिस समय हरि हरि कृष्ण कृष्ण राधा राधा जप रहे हो, आप परम पवित्र हो। प्रभु के नाम का समानता करने वाला न यज्ञ है, न दान है, न तीर्थ स्नान है। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते क्रियारत क्रिया रहित जैसी भी अवस्था में हो नाम उच्चारण कर सकते हो। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाचि प्रवर्तते भस्मी भवन्ति सद्यस्तु महापातक कोटयः। जिसकी जिह्वा पर कृष्ण 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 ये नाम नृत्य करता रहता है, करोड़ करोड़ महापातकों को भस्म करता रहता है। सर्वेषामपि यज्ञानां लक्षणानि व्रतानि च तीर्थ स्नानानि सर्वाणि तपास्य नशनानि च। सारे यज्ञ, लाखों व्रत, समस्त तीर्थों में स्नान, भारी तपस्या, अनेकों अनुष्ठान, हजारों वेद पाठ, पृथ्वी की, संपूर्ण पृथ्वी की सैकड़ों प्रदक्षिणा एक साथ की जाए। एक साधक नाम जप रहा है, राधा 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 कृष्ण कृष्ण, उसकी समानता करने वाला त्रिभुवन में कोई नहीं। ये सब 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। वेद पाठ सहस्त्राणी
प्रादक्षिण्यम भुवः सतम कृष्ण नाम जपस्यास्य कलाम नारहंति षोडशीम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। पृथ्वी की सैकड़ों प्रदक्षिणा, लाखों व्रत, सारे यज्ञ, तीर्थ, स्नान, तपस्या, उपवास, हजारों वेद पाठ अनुष्ठान नाम जापक की समानता नहीं कर सकते। नाम के समान नाम ही है, वो चाहे कीर्तन करो, चाहे जप करो, चाहे स्मरण करो, फल उसका वही है। आश्चर्ये वा भये शोके छते वा मम नाम यः व्याजेन वा स्मरेद्यस्तु सयाति परमां गतिं प्रयाणे चाप्रयाणे च यन्नाम स्मरतां नृणां सद्यो नश्यति पापौघौ नमस्तस्मै चिदात्मने। आश्चर्य में, भय में, शोक में, क्षति हानि में, चोट लगने में, किसी भी अवसर में जो बोल उठता है राधा हरि, मैं उसे परम गति प्रदान करता हूं। भगवान के मैं उसे परम गति प्रदान करता हूं। चाहे मृत्यु का अंतिम समय हो, चाहे जीवन का जो भी क्षण हो, तुम नाम को मत भूलना, तुम्हें निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। क्या चिंता तुम्हें, मन नहीं लगता, ये जलन वो, राधा 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 लगे या ना लगे आपको इससे क्या, देखना मन अपने आप लग जाएगा। पाप राशि तत्काल नष्ट होती है भगवान नाम से, क्योंकि जैसे भगवान चिदानंदमय, ऐसे भगवान का नमस्तस्मै चिदात्मने, भगवान का नाम भी चिदानंद स्वरूप है। श्रुत्वा नामानि तत्रिष्ठास्तेनोक्तानि हरेर्द्विज नारका नारकान मुक्तः सदैव महामुने। कोई नरक गामी होने वाला है और संयोग बैठ गया, कोई भगत वहां से निकला, कृष्ण 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 है, राधा राधा राधा, उसके कान में पड़ गया। अब वो नरक नहीं जाएगा, उसने बोला नहीं है, सुना है केवल। ये नाम महिमा है, नाम महिमा है। नाम जापक के आसपास के पशु पक्षी भी परम पद को प्राप्त होते हैं। इसीलिए धाम के कुत्ता शुकर आदि भी सब बड़े बड़े परमहंस हैं, यहाँ की रज में लौटते हैं, खूब नाम कीर्तन भगवत चर्चा उनके कानों में पड़ती है। नाम की महिमा अगर ये सुनकर तुम्हें नाम प्रेम नहीं हो रहा है तो भगवान जाने क्या गति होगी। इतना महामहिम नाम, अब हमें और क्या चाहिए। भगवत प्राप्ति, ज्ञान, परम पद, सर्व पापनाश, सर्व दुखनाश, धैर्य पूर्वक जपो, तुम्हारा पैसा लगता है, फ्री है ना। जमाने तो हिलानी, तो ऐसे तुम गाली बकते रहते हो, प्रपंच बकते रहते हो, उल्टा सीधा सोचते रहते हो। अरे राधा राधा सोचो, राधा राधा बोलो, क्या पैसा लगता है। फिर देखो तुम्हारा मंगल होता है कि नहीं, मंगल चरण चूम लेगा। तो समझ में नहीं आती, माया की ऐसी प्रवाह गति है। रुपये में तो विश्वास है कि इतने लाख बैंक में जमा हो गए, इतने से इतना, ऐसा और प्रॉफिट इतना, इसके बाद क्या होगा। सत्य विषय यह है कि इतना नाम हो गया, आज इतना और नाम कमाया, इतना और नाम जमा किया प्रभु की बैंक में, ये बात है। मेहनत करो खूब और जबान से राम राम बोलो, राधा राधा बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, क्या घाटा लग जाएगा। फावड़ा चलाओ, जो भी कार्य करो, कार्य करते हुए नाम जब जो करता है बहुत मंगल में पवित्र होता है। शरीर से पसीना चू रहा है और मुख से नाम है, उससे जैसा पावन करने वाला कौन होगा। ये नाम जप के लिए ना कोई पैसे की जरूरत है, ना नहाने धोने की हम बात कर रहे हैं, ना हम किसी नियम संयम की बात करें। जो हो, जहां हो, जैसे हो, राधा राधा बोलो। हाँ, गुरु मंत्र लेने के लिए और अन्य कार्यों के लिए तो कुछ शर्तें हैं, लेकिन नाम के लिए कोई शर्त नहीं है। तुम जैसे हो नाम बोलो, जो खाते पीते हो, जैसे चल रहे हो, शुरू करो नाम। नहीं छोड़ पा रहे हो, नाम पकड़ो, देखो नाम सब छुड़वा देगा, मंगल में कर देगा तुम्हें। पकड़ो नाम को, हमारी प्रार्थना मान लो। अपवित्र पवित्र हो, चाहे तुम्हारा भोजन अपवित्र हो, चाहे तुम अपवित्र हो, नाम शुरू करो। नाम तुम्हारे हृदय को, शरीर को, सबको पावन कर देगा। ईशोहम सर्व जगता नाम, नाम नाम विष्णुर्हि जाप कहा, सत्यम सत्यम बदाम्ये हूं हरिर्नान्या गतिर्नृणाम। देखो मैं तुमसे सत्य कहता हूं, महादेव जी कह रहे पार्वती जी से। ईशो हम सर्व जगताम, मैं संपूर्ण संसार का ईश्वर देवाधिदेव महादेव हूं। पर नाम नाम विष्णुर्हि जाप कहा, सत्यम सत्यम बदाम्ये हूं हरिर्नान्या गतिर्नृणाम। मैं भी नाम जप करता हूं, तुमसे सत्य सत्य कहता हूं कि जो भी मैं कल्याण गति परम पद देता हूं, सब नाम जप के प्रभाव से देता हूं। जब मैं नाम जप करता हूं तो आप सोचो, सबको नाम जप करना चाहिए। जब इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने वर्णन किया तो अजामिल देखा कि यमदूत वहां से यमपास से छोड़कर अजामिल को यमराज के पास गए और कहा, भगवान इस संसार में आपके सिवा और कोई भगवान है क्या? हम तो आज तक यही समझ रहे थे कि आप ही भगवान हैं। इधर अजामिल जब यमपास से छूटा तो आंसू आ गए।
भगवान के पार्षदों को देखा और हाथ जोड़ा, मानो कहना चाहता है कि जिसका पुत्र के बहाने से नाम लिया तो ये लाभ मिल गया, अगर मुझे कुछ ही क्षण मिल जाए तो मैं कई बार नाम जप कर लूं, इतना अवसर मिल जाए। पार्षदों ने देखा है कुछ प्रार्थना करना चाहता है, उसी समय अंतर्धान हो गए। वो तो अंतर्यामी, सब जानने वाले। अजामिल ने सुन लिया था नाम की महिमा, बस संपूर्ण मनोवृत्ति नाम में एकदम लगा दी। सर्व पापहारी भगवान के नाम की महिमा सुनकर अजामिल अंदर ही अंदर भारी प्रायश्चित किया कि ओहो, ऐसे महामंगलमय नाम को भूलकर मैं कितने नीच आचरण में लग रहा था। धिक्कार है मुझे, धिक्कार है, मैं बार बार अपनी निंदा करता हूं। हाय हाय, मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया। अपनी पत्नी, पुत्र, परिवार, माता पिता, धर्म सबका त्याग कर वैश्यागामी हुआ, पर आज एक भगवान के नाम ने मुझे बचा लिया। अब नहीं, अब तो इस एक एक श्वास में नाम ही नाम केवल चलेगा। अज्ञानवश मैंने जो अपराध किए, अब एक भी क्षण नाम को नहीं छोड़ूंगा। देखो, जैसे अजामिल जी बोल रहे वैसे अपने को भी बोलना है। अज्ञानवश मैंने बड़े अपराध किए, अब एक क्षण भी नाम को नहीं छोड़ूंगा, नाम हर समय चलाऊंगा। भगवान के पार्षदों की कृपा से नाम की महिमा सुनकर अजामिल नाम जप करके परम पद को प्राप्त हुआ। भगवान की कृपा हम सब पर है, जो हमको नाम महिमा सुनने को मिल रही। कलिकाल है, बहुत ही श्रवणेंद्रिय में कृपा हो रही, जो ये बातें सुनने को मिल रही, पकड़ लीजिए। यमदूत गए, यमराज जी से कहा कि भगवान, आज तक तो हम यही समझते रहे कि आप ही हमारे भगवान हो, आपके सिवा और कोई है क्या? संसार में 3 प्रकार के कर्म देखे जाते हैं, पुण्य पाप दोनों मिश्रित। उन सब का दंड देने वाले आप हैं। अगर बहुत से शासक होंगे तो व्यवस्था भंग हो जाएगी। ये कौन था? मैं फांसी में बांधकर उसको ला रहा था और दिव्य तेजस्वी प्रकट हुई और फांसी काट दी और मुझे डांट लगा दी और पूछा कि धर्म का स्वरूप क्या है। मुस्कुरा दिए धर्मराज जी और प्रसन्न होकर के पहले तो भगवान श्री हरि के चरणों में नमस्कार किया। यमराज ने कहा, दूतों, मेरे अतिरिक्त मेरे जैसे कितने लोकपाल जिनकी आज्ञा पे चलते हैं, वो स्वामी हैं, वो हैं भगवान श्री हरि। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के अंश से ब्रह्मा, विष्णु और महेश ऐसे उत्पत्ति होती है। अलग अलग ब्रह्मांडों में ये अलग अलग सेवाएं हो रही। दूतों, जैसे किसान अपने बैलों को छोटी छोटी रस्सियों से, नाथ से और बड़ी रस्सी से बांध कर रखता है, वैसे ही जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण सबको वेद, धर्म इन रस्सियों से बांध कर रखे हुए हैं। देखो, मैं इंद्र, नैऋत्य, वरुण, चंद्रमा, अग्नि, शंकर, वायु, सूर्य, ब्रह्मा 12 आदित्य, विश्व देवा 8 वसु, साध्य 49 मरुत, सिद्ध 11 रुद्र, रजोगुण, तमोगुण, भृगु आदि बड़े बड़े देवता, सब के सब जिनके अधीन होकर आज्ञा के अनुसार काम करते हैं, वो है भगवान श्री हरि, सबके स्वामी। तुमने जिनके दर्शन किए उन्हीं के वो पार्षद थे, भगवान श्री हरि के अलौकिक। भगवान के भक्त पर जब कोई विपत्ति आती है तो ये भ्रमण करते रहते हैं भगवान के पार्षद, तत्काल उनकी सुरक्षा करते हैं। देखो, नारायण निकला और आ गए। स्वयं भगवान